नमस्कार, अभय न्यूज के 7 जुलाई बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मानसून की देरी शहर में जल संकट को निमंत्रण दे रही है। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के मुख्य स्रोत गंभीर बांध में केवल 12 सप्लाई का पानी बचा है। ऐसे में पीएचई विभाग ने गऊ घाट और स्थानीय स्रोतों से सप्लाई की योजना पर काम शुरू कर दिया है। उज्जैन शहर को गंभीर बांध से पानी की सप्लाई की जाती है। फिलहाल शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। एक सप्लाई में शहर में 4 MCFT पानी खप जाता है। बुधवार को 2250 MCFT क्षमता वाले गंभीर बांध में 150 MCFT पानी था। इसमें से 100 MCFT डेड स्टोरेज में है, अर्थात इस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में केवल 50 MCFT पानी ही जल प्रदाय के लिए शेष है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और वाष्पन भी बहुत हो रहा है, इस स्थिति में केवल 12 सप्लाई का पानी ही बांध में शेष है। इस स्थिति ने पीएचई विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। विभाग अब गऊ घाट और स्थानीय स्रोतों से जल सप्लाई की योजना पर भी काम कर रहा है। गऊ घाट और त्रिवेणी के बीच फिलहाल 38 MCFT पानी स्टोरेज है। इसमें से 30 MCFT का उपयोग जल सप्लाई में किया जा सकता है। स्थानीय जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी और बोरवेल से भी जल सप्लाई पर विचार किया जा रहा है। पीएचई के सहायक यंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि 15 जुलाई तक गंभीर बांध से आसानी से सप्लाई हो सकती है। इस समय के बाद दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग ने 11-12 जुलाई से बारिश की संभावना जताई है। शुक्ला ने बताया कि अगर बारिश नहीं हुई तो शहर में जल सप्लाई के दिन में बढ़ोतरी की जा सकती है। तब 2 दिन छोड़कर जल सप्लाई होगी। इस तरह का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। आज की तारीख में गंभीर डैम में 150 MCFT पानी है, जिसमें से हम लोग 100 MCFT पानी डेड स्टोरेज का मानते हैं। इस प्रकार पेयजल के लिए उपलब्ध केवल 50 MCFT पानी है। जैसा मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि 15 जुलाई तक के लिए हम गंभीर से जल प्रदाय करने में सक्षम हैं। अगर नवीन वर्षा जल नहीं आया तो आने वाले दिन में समस्या होगी, लेकिन उम्मीद है, जैसा अभी मौसम विभाग का भी कहना है कि 11-12 जुलाई से अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगर पानी आ जाता है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि पानी नहीं आया तो अंतराल अवधि को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसको 1 दिन के बजाय फिर 2 दिन पर लिया जाएगा, लेकिन ये सब तथ्य वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई जा चुके हैं। इस पर वरिष्ठ अधिकारी हमारे श्रीमान आयुक्त महोदय ही निर्णय लेंगे कि अंतराल अवधि बढ़ा। राज्य साइबर सेल की उज्जैन यूनिट ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो OLX और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचने की पोस्ट डालकर ठगी करता था। खुद को हार्वर्ड ग्रेजुएट बताकर वह सामने वाले को झांसे में लेकर अपने बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करवा लेता था। उसके 10 खातों में 30 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। आरोपी से लैपटॉप, आईपैड, आईफोन और एक बेसिक फोन बरामद किया है। दरअसल उज्जैन साइबर सेल ने 2016 में साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया था। यह प्रकरण रतलाम के अंजता टॉकीज रोड पर रहने वाले अनिल गुरनानी ने दर्ज करवाया था। उन्होंने OLX पर सैमसंग कंपनी की 48 इंच LED की पोस्ट देखी थी। 72,000 कीमत की ये LED 25,000 रुपए में प्रशांत गांधी नामक शख्स सेल कर रहा था। साइट पर दर्ज नंबर पर प्रशांत ने अनिल को कॉल किया तो प्रशांत ने बताया कि वह बल्क में ऑर्डर लेता है। उसने 1000 LED मुंबई के बिग बाजार में दिए थे। इनमें से कुछ बच गए हैं तो वह उसे सेल कर रहा है। खैर, गुरनानी ने 19,500 रुपए में सौदा तय किया और प्रशांत के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होने के बाद प्रशांत ने फोन बंद कर लिया। राज्य साइबर सेल ने प्रशांत को तलाशने की कोशिश की और जब वह नहीं मिला तो 5,000 रुपए का पुरस्कार घोषित कर दिया। हाल ही में सेल कुछ सूचना मिली थी कि प्रशांत नोएडा के गोर सिटी मॉल में दफ्तर चला रहा है। उप निरीक्षक अमित परिहार के नेतृत्व में टीम रवाना की गई और वह प्रशांत गांधी और प्रशांत पांडे उर्फ प्रशांत गुप्ता को पकड़ लाई। प्रशांत गुप्ता मूलतः यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वह लखनऊ में पढ़ाई करता था। इस दौरान उसने OLX पर मोबाइल बेचने की पोस्ट डालकर ठगी शुरू की थी। इसके बाद उसे ठगी का चस्का लग गया। प्रशांत अलग अलग नाम से वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करता था। वह खुद को हार्वर्ड ग्रेजुएट बताता था। वह लोगों को नौकरी लगाने का झांसा भी देता था और इसके सहारे भी ठगी करता था। प्रशांत गुप्ता के 10 बैंक खाते मिले हैं। इनमें 30 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। डीएसपी सृष्टि भार्गव ने बताया कि प्रशांत ऑनलाइन कोर्स भी करा रहा था। खुद को डाटा साइंटिस्ट बताते हुए वह बेरोजगार लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। दबिश दी दिल्ली के पास नोएडा में
इसमें प्रशांत पांडे नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन खरीदने, टीवी बेचने के नाम पे, कभी जॉब फ्रॉड के नाम पे लोगों को गुमराह करके ठगी करता था। ये बहुत ही लर्नेंट है। ये अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट बताता है। ही इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। उसका सोशल इंजीनियरिंग अच्छा है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, सो दैट ये लोगों को कन्विंस कर लेता है। तो अभी इसने बताया कि मेरा IBM से भी सर्टिफिकेशन है और IBM से इसने कुछ 7-8 तरह के कोर्सेज़ किए हुए हैं। अभी हम पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वो कितने जेन्युइन है नहीं। बाकी इसकी बातचीत की तरीके से पता चलता है कि ये अच्छा शिक्षित व्यक्ति है और टेक्निकली साउंड भी है। एक्चुअली ये अपने आप को क्राइम नहीं बता रहा है, बोल रहा है मेरा ये पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइबर लॉ डेफिनेशन तो ये क्राइम है। तो अभी हम इसमें छानबीन कर रहे हैं। 7-8 लोगों का तो नाम सामने आया है, तो उसमें हमारी टीम लगी है। आनंद ऋषि नगर में गीतांजलि स्कूल के पास एक मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में घर का सामान एवं वाहन आ गए। दरअसल आनंद ऋषि नगर कॉलोनी में रहने वाले आनंद मंडल की 2 मंजिला मकान की निचली मंजिल में अचानक आग लग गई। इससे घर के अंदर धुआं ही धुआं फैल गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर सूचना मिलने पर दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी सामान खाक हो चुका था। मकान के पोर्च में खड़ी कार, 2 बाइक एवं साइकिल आग में नष्ट हो गए। दमकल विभाग ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। ये आनंद ऋषि नगर है। मकान नंबर 96। गोडाउन टाइप का मकान है। अंदर गाड़ी था, 2 बाइक, एक साइकिल, एक 4 व्हीलर कार। अच्छा। अचानक उसमें धुआं निकला। उसने मैं ताला खोल कर अंदर देखा, तब तक फैल चुका था। अच्छा। गाड़ी मैंने कोशिश करा, मेरे यहाँ जल गया था। अच्छा। ताप आ गया। मैं भागा, वो मोबाइल अंदर था, अंदर इतना धुआं हो गया, मोबाइल मेरे को दिख नहीं रहा था। वो तार कट गया, मीटर भी बंद है, लाइट भी नहीं है। तो बाहर से जो पाइपलाइन था पानी का, वो गल गया। पर जब हमने दरवाजा खोला, गेट का दरवाजा खोला, तब तक आग फैल चुका था अंदर। हमने देखा यहाँ आए, हम तुम फायर वाले हैं, गैल गैस के पास में ही रूम है हमारा। यहाँ आए देखा तो किसी शॉर्ट सर्किट होने या किसी कारण से आग लगी हुई थी। आगे गाड़ी में लग गई आग, अंदर 2-3 बाइक जल गई और सामान था वो जल गया। जैसे तैसे बाहर निकाला, फिर गाड़ी अंदर से जल रही थी, तो उसका शीशा तोड़ने में मेरा हाथ कट गया। ये महाटीकाकरण अभियान के बाद से बेपटरी चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गुरुवार को दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाएंगे। उज्जैन शहर के 56 सेंटरों पर वैक्सीनेशन होगा। कोविशील्ड वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज 34 सेंटर पर, जबकि कोवैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज 22 सेंटर पर लगेगा। उपायुक्त कल्याणी पांडे ने लोगों से अपील की है कि वह सेंटरों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को देवास गेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। दरअसल श्रमिक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित नामक यह दुकान हीरा मिल की चाल में स्थित थी। इसका संचालन गांधीनगर निवासी असगर खान एवं प्रबंधन परवेज खान के पास था। दुकानदार समय पर दुकान नहीं खोलता था और राशन में हेराफेरी भी कर रहा था। इस संबंध में फूड कंट्रोलर ने जांच की थी और गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी थी। कलेक्टर ने इस पर ही कार्रवाई करते हुए देवास गेट थाने में FIR दर्ज कराई थी। कांग्रेस के युवा नेता एवं उज्जैन महापौर पद के प्रबल दावेदार सुरेंद्र मरमट का जन्मदिन बुधवार को उनके समर्थकों और परिजनों ने बेहद सादगी से मनाया। इस मौके को यादगार बनाने के लिए भरतपुरी स्थित उनके कार्यालय के सामने स्थित बगीचे में समर्थकों ने फूल, फल एवं छायादार पौधों का रोपण किया। कोविड काल के कारण मरमट ने अपने समर्थकों को सादगी से जन्मदिन मनाने का निवेदन किया था और इसका समर्थकों ने पालन भी किया। इस मौके पर तराना विधायक महेश परमार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, अजीत सिंह ठाकुर, भैरू सिंह सिसोदिया, गिरीश चौहान, सतीश यादव, अमित भारती, कैलाश बंसल, ओम प्रकाश बंसल, रवि मित्तल, अब्दुल अंसारी, मनीष गोमे, चंदन बैरवा ने पुष्पहार एवं गुलदस्ते देकर मरमट का अभिनंदन किया और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की।
जम्मू एयरबेस पे ड्रोन हमले के बाद बढ़ती जा रही सावधानी के क्रम में अब शहर के प्रमुख मंदिरों के पास भी ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एडीजीपी योगेश देशमुख ने बताया कि ड्रोन संचालकों को अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति भी लेनी जरूरी होगी। देखिए, एक जनरल जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन होते हैं उन सभी की सुरक्षा रक्षा का दायित्व तो सभी का होता है, विशेषकर पुलिस का और वहाँ पे जो प्राइवेट एजेंसी होती हैं उनका। तो ऐसे में जो उज्जैन में जैसे महाकाल मंदिर है और पूरे जोन में जो अन्य स्थान है वहाँ पे ड्रोन्स के द्वारा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जाती रही है। जनरली एक प्रिकॉशन के रूप में एक सुरक्षा की दृष्टि से सभी एसपीज को ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ रूटीन में डॉग स्क्वाड्स के द्वारा या हमारी रूटीन चेकिंग जो होती रहती है उसके अलावा भी जो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं उन सब का पंजीयन हो और पंजीयन के उपरांत बाकायदा जब भी उसको इस्तेमाल करना है तो उसकी परमिशन को चेक कर लिया जाए, जिससे कि अगर कहीं कोई अनहोनी की संभावना है भी तो उसको हम रोक सकें। तो संभाग के ऐसे कौन कौन से मंदिर है जहाँ पर ये अलर्ट जारी हुआ है? देखिए, काफ़ी सारे स्थान हैं। यहाँ पे उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है और नलखेड़ा में मंदिर है, नीमच में मंदिर हैं, मंदसौर में हैं, तो ऐसे डैम्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ जहाँ विशेष इंस्टॉलेशंस हैं जिसकी सुरक्षा वैसे भी पुलिस करती है, लोकल स्टाफ करता ही है, वहाँ के लोकल प्राइवेट एजेंसीज करती हैं, साथ ही ड्रोन्स के माध्यम से भी उसकी सुरक्षा की जाए। देखिए, यही सभी को कहा गया है, तरोताज़ा किया गया है, इस बात को एम्फेसाइज़ किया गया है कि जो भी ड्रोन्स को उड़ाने में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं वो बाकायदा उनका पंजीयन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनकी जांच हो जाए और उड़ाने से पहले उनका परमिशन को चेक कर लिया जाए। देखिए, अभी निर्देश जारी किए हैं, वो डेफिनेटली उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी प्यूनिटिव एक्शन के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन संबंधित एसपीज इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए तो हमेशा से एम्फेसिस रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हो, पुलिस मुख्यालय हो, ये बीच बीच में इसके हमेशा से आते रहे हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी इस विशेष प्रकरण में नहीं है कि ऐसा कोई विशेष इंस्ट्रक्शंस आए हों। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पूरे भारत के लिए ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित करेगा। उज्जैन जिला भी इसमें शामिल होगा। प्रतियोगिता के तहत आम जनता को सही खान पान के बारे में जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम चलित फूड टेस्टिंग लैब ने दीप ज्योति हेल्थ एवं एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से किया। क्षीर सागर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सचिन शिंपी, मलखम योग प्रशिक्षक मोहन धाकर शामिल हुए। दरअसल भारत सरकार द्वारा एक ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें समस्त भारत के 150 जिलों में हमारा उज्जैन जिला भी सम्मिलित है और इसके अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तो इसमें एक अवेयरनेस कैंप भी है, जिसमें हम आम कंज्यूमर को या स्कूल छात्र छात्राओं को अपने हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे में जानकारी देते हैं। और इसके अलावा उनके बच्चा क्या होता है, अधिकतर समय तक स्कूल में रहता है, तो वहीं से उसकी फूड हैबिट्स विकसित होती है। और इसके अलावा बच्चे, हमारे युवा जो भविष्य की जनरेशन हम कहें उनको, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि वो स्कूल से जाने के बाद, कुछ सीखने के बाद अपने घरों में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो घर में सिखा सकते हैं। शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए हायर एजुकेशन विभाग 15 डिग्री एवं 15 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेगा। 6 महीने से लेकर 1 साल के ये पाठ्यक्रम विद्यार्थी अपने डिग्री कोर्सेज के साथ कर सकेंगे। हायर एजुकेशन मंत्री मोहन यादव ने बताया कि यह पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू हो रहे हैं। इनमें हर्बल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, GST एंड इनकम टैक्स, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हार्टिकल्चर, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सिक्योरिटी सर्विस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट असेसमेंट, NGO मैनेजमेंट, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्रोमेट्रिक टेस्टिंग, काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजी साइंस, डिजाइनर फ्लावर पॉट मेकिंग एंड वुड कवरिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, सॉइल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल वर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम, मीडिया एस्थेटिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
तहसील के धाराखेड़ा गांव में दोस्ती की बात को लेकर दो भाइयों को जान से मारने की कोशिश की गई। इसमें एक की हालत गंभीर है, उसे उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया है। महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने बताया कि धाराखेड़ा के तूफान सिंह एवं उसके भाई दुले सिंह का दोस्ती की बात को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ। इसके बाद आरोपियों ने दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया। तूफान सिंह के सिर पर सरिया लगा और उसे गंभीर चोट आई है। उसे उपचार के लिए उज्जैन अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ प्राण घातक हमले का प्रकरण दर्ज किया है। भोजक के अनुसार आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना है और फरियादी दले सिंह सोंदिया जो है सूर्य सिंह करके इनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई। इनके भाई तूफान सिंह के साथ विक्रम अंजना, गोपाल, बालू सिंह, पदम सिंह, इन्होंने घातक हथियारों से मारपीट की है। तूफान सिंह काफ़ी घायल हो गए हैं, जिनका मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज कराया। बाद चूँकि स्थिति गंभीर थी तो उनको यहाँ से रेफर किया गया। आरोपी के विरुद्ध 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की तलाश जारी है, विवेचना जारी है। महिदपुर तहसील के टांडा से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जब्त की है। इसमें 3 गायों को भरकर ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद स्कॉर्पियो को रोका गया। इसमें 3 गायें थी। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। देखिए, मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि काले कलर की स्कॉर्पियो में कोई अल्ताफ नाम का जो व्यक्ति है, निर्जारी का रहने वाला है, ये अवैध रूप से गौ परिवहन कर रहा है। मुखबिर सूचना पर हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इसको टांडा रोड से पकड़ा और स्कॉर्पियो में 3 गायें हमको मिली हैं। मौके पे ही इसकी गाड़ी को जब्त किया गया और इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाती है। अभी हमने इसको चूँकि पकड़ा है और हमारी प्राथमिक विवेचना चालू है, इसके संबंध में हम पूछताछ कर रहे हैं। नागदा के रंगोली गार्डन के पास से चोरी गया ट्रॉला बरामद हो गया है। यह झाबुआ जिले के पेटला वध के पास मिला। 12 चक्के का यह ट्रॉला राजीव नगर कॉलोनी के हुसैन बेग का था। वह रंगोली गार्डन के पास ट्रॉला खड़ा कर क्लीनर को बोलकर घर पर सोने चले गए थे। अगले दिन क्लीनर खाना खाने घर गया था। रात जब वह ट्रॉले पर सोने गया तो ट्रॉला चोरी हो चुका था। पुलिस ने ट्रॉला चोरी के संबंध में मुखबिरों को लगाया था और उनकी सूचना पर ही झाबुआ के पेटलावद में पुलिस दबिश डालने गई थी। पेटलावद के खनवासा के पेट्रोल पंप पर ट्रॉले में 4 लोग बैठे थे, लेकिन पुलिस को देखकर ये भाग गए। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में ट्रॉला खाचरोद की तरफ ज्यादा दिख रहा था। मुखबिर ने सूचना दी थी कि ट्रॉला पेटलावद में है। पुलिस यहां दबिश डालने पहुंची तो 4 आरोपी भाग गए। इनकी पहचान हो गई है। इनमें से 2 नागदा, 1 बदनावर और 1 झाबुआ का रहने वाला है। आरोपियों ने ट्रॉले के अगले नंबर मिटा दिए थे और पीछे की नंबर प्लेट हटा दी थी। रत्नाकर के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो सीसीटीवी विवेचना के दौरान सीसीटीवी देखे गए तो सीसीटीवी में उसका खाचरोद की तरफ फुटेज मिला जाने का। उसके आगे देखा तो रुनिंजाग पे भी मिला जाने का। इस बीच में तलाश कर ही रहे थे और तकनीकी आधार पर भी तलाश कर रहे थे तो मुखबिरों द्वारा भी ये सूचना मिली कि 2 इसमें आरोपी नागदा के और 1 बदनावर का और 1 झाबुआ जिले का है आरोपी। जिस तरह से इनके द्वारा ये ट्रक चोरी किया गया है और पेटलावद का झाबुआ जिले में, तो फिर उसको ट्रक को विधिवत वहाँ पर वैधानिक कार्रवाई विवेचना के दौरान की गई और आरोपियों की तलाश की गई। तो आरोपी अभी फरार हैं। ट्रक जब्त करके उसको पुलिस थाना नागदा ले आई जाएगी और इस वर्क को करने में हमारे DI साहब श्याम सिंह शर्मा जी और यहाँ पे ईश्वर, मनोहर, साइबर टीम ऋतिक यादव जी हैं वहाँ पे और साइबर टीम के सदस्य हैं। इनकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रकार से चोरी गए ट्रक को बरामद करने में नागदा पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय सिंगावदा में एडमिशन के लिए गई एक युवती उसकी बहन और भाई के साथ प्रिंसिपल और टीचर द्वारा अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने का आवेदन सिविल लाइन पुलिस को मिला है। दरअसल सिंगावदा की शिवानी चौहान अपने छोटे भाई कृष्णा का एडमिशन कराने गई थी। उसे एडमिशन करवाने के लिए उज्जैन DEO से साइन करवा कर लाने का कहा था। शिवानी उज्जैन DEO के पास गई तो उन्होंने बताया कि स्टेट से बाहर जाने पर ही DEO के साइन की जरूरत होती है। शिवानी फिर से स्कूल गई तो स्कूल प्रबंधन ने एडमिशन देने से मना कर दिया। जब वो वीडियो बनाने लगी तो सोमानी मैडम ने उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया, साथ ही मारपीट भी की। शिवानी अपनी बहन अंजलि और भाई कृष्णा के साथ सिविल लाइन थाने पहुंची और प्रिंसिपल सकलेचा सर, अजीता सराफा और सोमानी मैडम के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। पहनना गलत है, देखिए इनको बिल्कुल नहीं देना सर। ये इस नहीं दे रहे हमें क्योंकि इन्होंने DO की साइन मांगी। हमें वहाँ पर हाथ पैर जोड़ने पड़े DO की साइन के लिए
और ये यहाँ पे आके गलती मान नहीं रहे और हमें ऊपर से बोल रहे कि तुम। वहाँ से बताया गया कि डीओ की साइन लगेगी, तो डीओ की साइन करवाने गए तो वहाँ पे बताया कि स्टेट से बाहर जाओगे तभी डीओ की साइन लगेगी। वहाँ से आदेश दे दिया। ये लेके मैं स्कूल में गई तो वहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे कि हमको तो चाहिए डीओ की साइन और ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो हम तो प्राइवेट वालों का एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो मैंने बोला ऐसा कोई रूल है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट स्कूल है। तो वो बोल रहे कि नहीं तुम इतना बोलो मत, हम तो ले ही नहीं, तुमसे जो बने वो कर लो। तो मैंने बोला मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं वीडियो बनाने लगी, इतनी देर में वो मैडम ने मेरा फ़ोन छीन लिया, फेंक दिया और मेरे को वहीं पटक दिया। मेरे दुपट्टे से बांधने लग गई मेरे को और सारा स्टाफ आ गया और मेरे को भी मारा और मेरी सिस्टर को भी और मेरे भाई को भी मारा उन्होंने। शासकीय विद्यालय है, वहाँ पर जो है छात्र के एडमिशन के लिए उसकी सिस्टर और गए हुए थे। तो वहाँ पर कुछ इनका छात्र और टीचर का विवाद की स्थिति बनी है। तो दोनों बच्चों के द्वारा यहाँ पर थाना पर उपस्थित होकर आवेदन दिया गया है और उस आवेदन पर जांच की जा रही है। जैसा नियमानुसार होगा वैसे कार्रवाई। हाँ, दोनों बच्चों की तरफ से मारपीट करने के संबंध में आरोप किया गया है। मेडिकल भी करवाया जा रहा है। जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी एफआईआर नहीं हुई, दोनों ने आवेदन दिया है। उस आवेदन को जांच में लिया गया है और जांच उपरांत जैसा पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय ने 50 सिलाई मशीनों का वितरण किया। यह मशीनें उन महिलाओं को दी गई हैं जो मंत्रालय में एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट में रजिस्टर्ड है। कार्यक्रम की अध्यक्षता साइंस कॉलेज के प्राचार्य अपर्ण भारद्वाज ने की। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अतुल वाजपेयी अतिथि थे। इस मौके पर अर्पणा देशमुख, सैयद मुबारक अली, प्रिंस कुमार थे। कार्यक्रम का संचालन प्रेरणा धाबड़े ने किया। आभार अंजलि जयवंत ने माना। इस मौके पर ममता जाटवा, अंजलि भट्ट, वैशाली साठे, संगीता शिंदे भी मौजूद थी। इंदौरपुरी एवं इंदौर लिंगमपल्ली एक्सप्रेस फिर से शुरू होगी। पीआरओ जेके जयवंत ने बताया कि इंदौरपुरी एक्सप्रेस 13 जुलाई, अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस 14 जुलाई और इंदौर लिंगमपल्ली एक्सप्रेस 17 जुलाई से शुरू होगी। नरवर थाना क्षेत्र से 6 अप्रैल को चोरी हुई 2 मुर्रा भैंसें बरामद कर ली है। 3 आरोपी भी दबोचे हैं। आरोपियों ने भैंसें चुराकर मागड़ोन के जंगल में रख रखी थी। पूछताछ में आरोपियों ने देवास के शिप्रा थाना क्षेत्र में एक पिकअप चुराना भी कबूल किया है। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।